अब दिल्ली में गर्मी का कहर बदस्तूर जारी है और इसके साथ ही दिल्ली में जारी है पानी की किल्लत। दिल्ली के कई इलाकों में हर रोज की तरह जल संकट से लोगों को दो चार होना पड़ा है और सरकार के साथ साथ विरोधी दल के नेता भी इस पर सियासत कर रहे हैं। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आज से लेकर जून तक गर्मी के येलो अलर्ट की जारी की है, यानी कि अगले 4 दिन तक दिल्ली वालों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और पीने के पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बात करें दिल्ली के गोविंदपुरी की तो चाणक्यपुरी की या फिर ओखला और मदानगढ़ी के इलाकों की, हर जगह से लगभग एक ही जैसी तस्वीर आ रही है। लोग टैंकर के पीछे भागते दिख रहे हैं और टैंकर पहुंचते ही लोग उसमें पानी के लिए अपनी पाइप डाल देते हैं, जिसके चलते लोगों के बीच आपाधापी होती है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, कई लोगों को चोट भी आ रही है क्योंकि हर कोई अपने कनस्तर में अपने डिब्बों में पानी भरना चाहता है। आनंद पर्वत से लेकर न्यू अशोक नगर और गीता कॉलोनी से लेकर बलजीत नगर तक इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोविंदपुरी, चाणक्यपुरी, ओखला, मदानगिरी, आनंद पर्वत, न्यू अशोक नगर, गीता कॉलोनी, बलजीत नगर, ये जो 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनकी कहानी एक ही है। टैंकर है, पानी की जरूरत है, लोग परेशान हैं, पानी उनके पास नहीं आ रहा है, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। एक टैंकर पूरे एक दिन में पहुंचता है, जिस वक्त टैंकर पहुंचता है तो लोगों के बीच आपाधापी होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 45 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और अगले 3 दिन तक लू चलने की भी चेतावनी दे दी गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। मतलब यह है कि यह पूरा का पूरा जो हफ्ता रहेगा दिल्ली वालों पर काफी भारी रहने वाला है क्योंकि मौसम में कोई बदलाव के संकेत नहीं है। ऐसे में जो पानी की डिमांड है और बढ़ेगी, जब ऑलरेडी लोग पानी की तंगी से जूझ रहे हैं, अब आने वाले दिनों में जब गर्मी और बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए परेशानी कितनी बड़ी हो जाएगी। अब दिल्ली की जनता हर रोज पानी की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच से लेकर हर रोज जुबानी जंग चल रही है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल दिल्ली में बीजेपी ने पानी को लेकर प्रोटेस्ट किया। दक्षिण दिल्ली में जल बोर्ड के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई है। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी भी वहां मौजूद थे। अब आज एक बार फिर से बीजेपी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोटेस्ट करने जा रही है। मतलब कल की तरह आज भी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सरकार और बीजेपी के सामने जंग छिड़ी रहेगी। तो ये केजरीवाल का एक नौटंकी तमाशा हो गया। केजरीवाल मंडली जी का टेलीविजन पे बैठते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पे क्या उसका ध्यान नहीं रखते। कभी बाढ़ आएगी तो हरियाणा ने पानी जाना छोड़ दिया, सूखा पड़ गई तो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। आप किस लिए सरकार में बैठे हो? ये नाकाम जो सरकार है, इस सरकार का खामियाजा दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज लोग गुस्से में आने के बाद अधिकारी मैदान छोड़कर भाग गए। आज दफ्तर में अधिकारी नहीं है, 4th क्लास एम्प्लॉय केवल यहाँ पर बचे हुए हैं, जबकि जिम्मेवारी के साथ में यहाँ पर किसी अधिकारी को होना चाहिए था, एक्शन को ही होना चाहिए था और बिना हो तो से बड़ा अधिकारी ना हो जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो कारण बताए कि पानी क्यों नहीं दिया जा रहा लोगों के लिए। जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। कुमार सोनू मेरे साथ जुड़े हैं विवेकानंद कैंप से और साथ ही साथ अनामिका गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सोनू, क्योंकि आपके पीछे इस वक्त लोग हमें नजर आ रहे हैं टैंकर के साथ, उनसे बात कीजिए, क्या उनको पिछले कुछ दिनों में कोई राहत मिली है? क्योंकि लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। सरकार सिर्फ आरोप लगा रही है कि जो दूसरे राज्य वहां से पानी नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि जैसे ही विवेकानंद कैंप में ये पानी का टैंकर पहुंचा है, लोग टैंकर के ऊपर चढ़े हैं और अपनी अपनी पाइप जो है वो टैंकर के अंदर डाल दी है और अब जो है अपने अपने बर्तन भरने का जो पूरा सिलसिला है वो शुरू होगा। आप जो है तस्वीरें देख सकते हैं, ये विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखें कि कितनी किल्लत है यहाँ पर इस वक्त लोगों को। क्या नाम है भाई आपका? आकाश। कितनी दिक्कतें हो रही है पानी को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, रोजाना जूझना पड़ता है पानी से? बहुत कम पड़ता है जी। आप तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ जो है छोटे बड़े तमाम लोग जो हैं इस वक्त पानी भरने में लग गए हैं क्योंकि पानी की जो है बेहद किल्लत है। लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम बाबूजी आपका? राजवीर। क्या कितनी दिक्कतें हो रही है पानी को लेकर? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं सर।
अभी ठीक है सप्लाई? हाँ बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो टैंकर यहाँ पर पहुंच रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं अमित कि इस तरह के जो छोटे छोटे टैप हैं वो कुछ कुछ दूरी पर लगाए गए हैं नई दिल्ली इलाके में, ताकि पानी लोगों को मिल सके। हालांकि ये अभी लगाए गए हैं तो इसलिए अभी इनमें गंदा पानी आ रहा है। कुछ देर जब ये चलेंगे तो उसके बाद सप्लाई का पानी जो है वो बिल्कुल साफ भी हो जाएगा। आप ये देखें यहाँ पर भी। क्या नाम है आपका? बिल्ले कितनी दिक्कतें हो रही है पानी की? नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, टाइम पे आ रहे हैं टैंकर वगैरह? हाँ, टाइम पे तो आ रहे हैं। तो ये नई दिल्ली की चलिए स्थिति कुमार है। सोनू, हालांकि लोग जो है इसी तरीके से जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोगों से आप बातचीत आपने की है, वो तो बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो दिक्कत है उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज भी आपको बता दें कि जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। बीजेपी की ओर से आज 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोटेस्ट होने वाला है, विद्रोह प्रदर्शन किया जाएगा। तो विरोध प्रदर्शन के बाद अब देखते हैं कि आगे सियासत किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं उस्मानपुर, जहां पर हमारे साथ अनामिका गौड़ भी जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में सीधे सीधे केजरीवाल को अटैक किया गया है। भ्रष्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ये आप पीछे बैनर भी देख सकते हैं। पानी की किल्लत को लेकर और पानी की समस्या को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सबसे पहले हमने देखा था किस तरह से जो आम आदमी पार्टी की सहयोगी दल है कांग्रेस, उसने भी विरोध प्रदर्शन किया था। उसने भी आरोप लगाया था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी की किल्लत को दूर करे। उसके बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता भी सड़कों पर उतरे हैं। अनामिका, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर पानी के जो समस्या है उसमें कोई सुधार हुआ है या कि जस के तस बना हुआ है? अमित, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस समय हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में हैं और जो आप ये पाइपलाइन देखेंगे, इसी पाइपलाइन से इस पूरे इलाके में पानी सप्लाई होता है और यहीं से साउथ दिल्ली भी पानी जाता है। लेकिन जो ये पाइपलाइन है ये टूटी हुई है। इससे आगे 2 किलोमीटर का इलाका है जहाँ पे एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ ये लोग रहते हैं जो इस समय यहाँ पे पीने का पानी भरने आए हैं। क्योंकि यहाँ पाइपलाइन टूट गई है, इस वजह आगे सप्लाई करना जो है सप्लाई बंद हो चुकी है। कुछ महिलाएं यहाँ पे पानी भरने आई हैं। आप कहाँ रहते हो? हम यही गांव में रहे, काय को बंद करवाई से माइक हटा ले। देखिए अमित, यहाँ पे परेशानी आप देख सकते हैं क्योंकि लोगों को 2 किलोमीटर दूर अपने घरों से बाहर आना पड़ रहा है। टूटी हुई पाइपलाइन जो है उससे पानी भरना पड़ रहा है और पीने का पानी इस समय भरा जा रहा है क्योंकि घरों में पानी आना बंद हो चुका है। दावे कई किए गए थे दिल्ली जल मंत्री आतिशी की तरफ से कि हम पाइपलाइंस को सही कर रहे हैं और इसी पाइपलाइन को सही करने का एक पोस्ट आतिशी ने ट्विटर पे डाला था, एक्स पे डाला था। लेकिन हालात आप देखिए जस के तस से। कई ऐसी जगह है जहां पे पाइपलाइन टूटी हुई है। जो 52% पानी वेस्टेज की बात की जाती है वो ये तस्वीर है उसकी गवाह है। बहुत से यहाँ पे लोग हैं। भैया, आप लोग रहते कहाँ पे हैं? हम नहीं रहते जी। तो ये कितने दिनों से टूटी हुई है? ये तो बहुत दिन से टूटा हुआ है। कोई आया ठीक करने? कोई नहीं आता। आते बंद कर जाते हैं। अब आदमी को पानी नहीं मिलता तो चालू करना पड़ता है, वही कर रहे थे। ये जुड़ता ही नहीं, कभी ऐसी लीक होता रहता है। कितने सालों से है? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। तो आपके घरों में पानी नहीं आ रहा? कहाँ रहते हैं आप? कितनी दूर है? ये गांव में, इसी गांव में रहते हैं। तो जी बिल्कुल अमित, ये स्थिति सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की नहीं है अनामिका, लेकिन आपने जो बातचीत की उससे भी एक बात बहुत क्लियर हो गया कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो हालात ऐसे बने रहे क्योंकि उनको आसानी से पानी मिलता है। लेकिन जो दूसरी बात यहाँ पर शख्स ने बताया कि यहाँ पर जो लीकेज है वो लीकेज बंद किया जाता है लेकिन वापस फिर से लीकेज खोल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ठीक से लीकेज को बंद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से करीब 50% पानी दिल्ली में लगातार बर्बाद होता जा रहा है। और जब लोगों को पानी चाहिए वो पानी वो उनको मिलता नहीं है और लोग परेशान होते हैं।